दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट तो व्हाट्सएप टेलीग्राम के एकदम पीछे ही पड़ गई है। अब एक और नया बिल पास कर दिया व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने। मुझे तो डर है कि कोई दिन व्हाट्सएप टेलीग्राम इंडिया छोड़कर ना चले जाए, क्योंकि आए दिन भारत सरकार उनके मुंह पर कोई ना कोई नया बिल मारती रहती है। अब कौन सा नया बिल आया है व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिए, वही आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब व्हाट्सएप टेलीग्राम के अंदर आपको दुनिया भर के अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। कुछ व्हाट्सएप के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, कुछ टेलीग्राम के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इन दोनों ऐप्स की एक सबसे बड़ी जो यूएसपी, एक सबसे बड़ी जो खासियत है, वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स। यानी कि अगर कोई दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी चैट्स को, उनकी बातों को कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। ये व्हाट्सएप टेलीग्राम की एक सबसे बड़ी यूएसपी है और बहुत सारे लोग इसी यूएसपी के लिए, इसी प्राइवेसी के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम का यूज करते हैं। लेकिन अब भारत सरकार के एक नए नियम के अनुसार भारत सरकार को कुछ ऐसी पावर मिलनी चाहिए कि भारत सरकार कुछ स्पेशल केसेस में, स्पेशल सिनेरियोज में जो व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है उसको तोड़ पाए और दो बंदों ने आपस में क्या बात की है, क्या चैट्स की हैं, वो पढ़ पाए। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट अभी ये चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए कोई भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं रहना है। बाकी कोई भी नॉर्मल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ सकता, लेकिन भारत सरकार जब चाहे उस एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है और किसी की भी प्राइवेट चैट्स पढ़ सकती है। ये पावर चाहती है भारत सरकार। अब ये पावर भारत सरकार को क्यों चाहिए, ये शक्ति क्यों चाहिए, इसका भी भारत सरकार ने एक रीजन दिया है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा होने से पहले, कोई भी बड़ा क्राइम करने से पहले सभी आपस में प्लानिंग करते हैं कि कैसे करेंगे, करने के बाद क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज़ करते हैं वो कुछ क्राइम की प्लानिंग करने के लिए। जो गुंडे बदमाश लोग होते हैं, कुछ टेररिस्ट होते हैं और जो कोई भी बैड गाइज होते हैं, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और उसके ऊपर ही प्लान करते हैं कि हमको कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर अगर भारत सरकार के पास एक पावर होगी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के आगे जाकर देखने की वो क्या चैट्स करें, तो भारत सरकार को उनकी प्लानिंग पता चल जाएगी और वो क्राइम होने से पहले ही भारत सरकार उनको पकड़ लेगी, उनके ऊपर रोक लगा देगी, उनको जेल में डाल देगी। अब डेफिनेटली ये चीज़ भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। हो सकता है इससे काफ़ी सारे क्राइम कम हो जाए, लेकिन अगर किसी चीज़ का कोई फायदा होता है वहीं पर उसका कोई नुकसान भी होता है। अब गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे करप्ट ऑफिसर्स भी हैं, हालांकि बहुत कम है, इसका फायदा ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ करप्ट ऑफिसर है, वो हो सकता है कि किसी की भी प्राइवेट चैट देखकर पढ़ लें, उसको लीक कर दें, जो कुछ भी वो कर सकते हैं। हालांकि ऐसे केसेस होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज, दूसरा इसका नुकसान ये कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, उस क्राइम का जो केस है, उस केस में एक किसी बंदे का, एक किसी पर्सन का नाम आ गया, वो उस केस से जुड़ा हुआ है, पुलिस को एक ऐसा कुछ हिंट मिला। अब हिंट मिला है, पुलिस उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगी, उसकी पूरी कुंडली निकालेगी। अब जब पुलिस उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालेगी, तब पुलिस डेफिनेटली, अगर पुलिस के पास पावर होगी उसकी चैट्स पढ़ेंगे, तो पुलिस उसकी वो चैट्स भी निकालेंगे और चैट्स निकालने के बाद में जो उसकी प्राइवेसी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी चैट्स, जो भी चैट्स उसने करी थी वो सारी अब उनके पास आ जाएंगी। अब यानी कि यहाँ पर उसकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। अब बाद में वो आगे कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसका फैसला सुनाएगा और कोर्ट वहाँ पर अगर ये कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति निर्दोष, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, अब यहाँ पर वो जेल जाने से तो बच जाएगा, लेकिन उसकी जो भी प्राइवेसी थी वो अब सबके सामने आ चुकी है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इस चीज़ का। और नॉर्मली भी कोई किसी से व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर रहा है, कोई प्राइवेट चैट कर रहा है, तो उसको हमेशा एक दिमाग में डर रहेगा कि कहीं उसकी कोई वो प्राइवेट चैट कोई पढ़ तो नहीं रहा है, कोई उन चैट्स को देख तो नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में चलकर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी ये चैट्स कहीं सामने तो नहीं आ जाएंगी। तो ये डर भी उसके मन में बना रहेगा। हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसी चक्कर में व्हाट्सएप को छोड़कर और कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अभी ये बिल पास हुआ नहीं है, सरकार इसके ऊपर सोच विचार कर रही है, इसके फ़ायदे देख रही है, इसके नुकसान देख रही है। हालांकि सरकार जो भी नया बिल पास करती है, जो भी नया कानून बनाती है, वो अपनी पब्लिक के लिए, आम जनता के फ़ायदे के लिए ही बनाती है। सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि आम जनता इससे परेशान हो, आम जनता इससे डरे, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते। वो केवल चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्राइवेसी बनी रहे। तो हो सकता है कि ये बिल कैंसिल भी हो जाए और हो सकता है ये बिल पास भी हो जाए। अब एक बार के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बिल पास हो गया तो क्या होगा। मुझे लगता है, मेरे अनुसार ऐसा होगा कि जितने भी जो भी बड़े बड़े क्राइम्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो व्हाट्सएप को छोड़कर और कहीं पर ट्रांसफर हो जाएंगे। वो उनको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप की चैट्स लीक हो सकती है, व्हाट्सएप की चैट आगे चलकर सामने आ सकती है, व्हाट्सएप की चैट को कोई भी पढ़ सकता है। वो व्हाट्सएप यूज़ क्यों करेंगे? वो और कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर, कोई बहुत सारी दुनिया भर की आजकल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्राइवेट चैट्स वाली वेबसाइट सर्विसेज ऐसी हैं जो कि इलीगल भी नहीं है इंडिया के अंदर, वो उनको यूज़ करने लग जाएंगे। एक से एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी,
व्हाट्सएप पर नहीं करेंगे, और व्हाट्सएप को जो आम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे, उनको हमेशा डर बना रहेगा। मेरे ख्याल से इससे क्राइम कुछ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन इससे कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है सरकार के इस नए बिल को लेकर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।